उदयपुर शहर के आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन हब माने जाने वाले गुलाबबाग के बिगड़ते हालात को सुधारने के उद्देश्य से शहर विधायक ताराचंद जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने देर शाम गुलाबबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कमलतलई, गांधी प्रतिमा, लाइब्रेरी, जिम, पार्किंग, ऐतिहासिक बावड़िया, विद्युत व्यवस्था तथा विभिन्न स्थानों पर गिरे पेड़ों का जायजा लिया और वर्षों से यहां मॉर्निंग वॉक व स्वास्थ्य लाभ लेने वाले आने वाले लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने निगम आयुक्त द्वारा किए जा रहे सुधार और बदलाव कार्यों की सराहना भी की। वहीं पर्यटकों और शहरवासियों के लिए पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस पर आयुक्त अभिषेक खन्ना ने आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों के भीतर प्राथमिक समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। हालांकि निरीक्षण को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। बताया गया कि शहर विधायक ताराचंद जैन करीब 5 मिनट बाद ही निरीक्षण स्थल से रवाना हो गए। वहीं नगर निगम के पूर्व पार्षद शैलेश मिश्रा ने निरीक्षण को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। गुलाबबाग में पनप रही अवैध बस्ती का मुद्दा प्रमुखता से निगम आयुक्त के समक्ष रखा गया और इसे पर शीघ्र कार्रवाई की मांग भी की गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस परिसर की पहचान गुलाबबाग के नाम से है, वहां आज गुलाब के पौधे भी नदारत नजर आते हैं। ऐसे में शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर को उनके मूल स्वरूप में विकसित करने की मांग एक बार फिर और जोर पकड़ने लगी। साहब के साथ और समस्त जनप्रतिनिधि और जो यहाँ पे गुलाब बाग में घूमने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ आज गुलाब बाग का दौरा किया गया ताकि इनके साथ घूम के हम समझ सकें कि किस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं। तो बहुत सारे हमारे संज्ञान में आए हैं जो इशू, एक कमल तलाई का इशू है जहाँ पे उसमें गंदगी का है, तो हम आने वाले 10 से 15 दिन में उसको सही करा देंगे। इसी प्रकार से कुछ कुछ एरिया हमने देखे हैं जहाँ पे पुराने पेड़ डले हुए हैं या कचरा कचरा डला हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो उस सब का भी हमारा अभी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, तो नया कॉन्ट्रैक्टर 1-2 दिन में काम प्रारंभ कर देगा और तो तब हम इन चीज़ों को और अधिक व्यवस्थित कर पाएंगे। कई जगह हमने गुलाब बाग में नए विकास कार्य भी प्रारंभ किए हैं, चाहे वो भारत माता पार्क हो या और जो अन्य जगह हैं, तो उनको, क्योंकि ये शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है और लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये एक शहर का ऑक्सीजन हब आप इसे कह लें, और ऐसा वर्तमान में ऐसा बनाना बहुत ही असंभव सी चीज़ है क्योंकि पेड़ तुरंत नहीं लग सकते। तो उनकी उनकी रक्षा करना और उनको प्रोटेक्ट करना और एक अच्छा माहौल देना शहरवासियों के लिए, वो हमारा फर्ज है। एक और जो समस्या यहाँ पे लोगों ने मुझे अवगत कराई कि यहाँ कुत्तों का विशेषकर ज़्यादा समस्या हो गई है पिछले कुछ दिनों से। तो उसके लिए भी हम अलग से अब एक बार टीम भिजवा के, वैसे भी हमें जो पब्लिक स्पेसेज हैं वहाँ से सारे डॉग्स हटाने ही हैं, तो हम यहाँ पे इनको हटवा के, और हम बाकी लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि ये आम जनता के घूमने के लिए गार्डन है, तो यहाँ पे अपने पेट डॉग्स वगैरह नहीं लाएं ताकि आम जन को समस्या उत्पन्न नहीं हो। यहाँ पर जैसे नवलखा महल और अन्य धार्मिक स्थान है, उनका परिसर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सर उनको किस तरीके से रोका जाए? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आस्था से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें नया बढ़ने का है, वो तो मेरे आज ही 1-2 जगह से शिकायत आई है कि भाई किसी ने नया निर्माण किया है, तो वो एक बार मैं चेक करवा लूँगा। बाकी जो पुरानी स्थिति है और लोगों का धार्मिक आस्था है और लोगों का उससे जुड़ाव है, तो उस चीज़ को तो हमें स्वीकार करना होगा, और जो नया निर्माण हो रहा है तो वो मैं एक बार चेक करा लूँगा। बिना अनुमति के गार्डन्स में नया निर्माण अलाउड नहीं है। बस्ती का निर्माण भी अंदर बढ़ता जा रहा है। कहाँ पर? एक यहाँ पर बस्ती बनी हुई है, उसका छोटे-मोटे घर किराए पे दे रखे हैं। अच्छा, तो उनके संदर्भ में भी आपको जैसे आज बताया। मैं कल मेरे उसकी टीम भेज के रेवेन्यू इंस्पेक्टर से चेक करा लूँगा। ये भी मैंने अभी देखा नहीं मौका, तो मैं मेरी टीम से एक बार मौका चेक करा लूँगा। धन्यवाद। वैसे कपिश भाई, पिछले नगर निगम के बोर्ड में पार्षद रहा, मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि पीछे एक बस्ती बसी हुई है, उसमें अवैध लोग यूपी बिहार के रहते हैं और आपराधिक छवि के लोग, शायद मेरे को तो लगता है मंदिर के पुजारियों के अलावा भी कई लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कई वर्षों से निवास हैं, उन्होंने अपने मकान सब किराए दे रखे हैं। फिर सेकंड मुद्दा उठाया कमल तलाई की हालत क्या है। आज जो पर्यटक आ रहे हैं, देखो आज जलकुंभी के अंदर वो पर्यटक घूम रहे हैं, तो कमिश्नर साहब ने खुद ने दौरा किया, बावड़ियों के सब हमने इनको दिखाए। विधायक जी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो आवारा पशु हैं, ये श्वान है, ये कुछ छोटे छोटे बच्चों के पीछे भगते हैं। जनता इतनी परेशान है कि गुलाबबाग की जन सुनवाई करने आए, सिर्फ 5 मिनट रुके और रवाना हो गए। कमिश्नर साहब अकेले गुलाबबाग की सफाई देख रहे हैं। आपको जनता ने उदयपुर में चुना है, किस लिए चुना?
आप सुनते, आज हम लोग यहाँ रोज गुलाबाग के अंदर हम डेली वॉक करते हैं, हमसे पूछते हैं इसमें क्या तकलीफ है क्या नहीं है, हमने तो बताया कि कागज पे सिंपल कॉकरोच ले गए, क्या मतलब है उसका? पूरे गुलाबाग के अंदर आज ये हालत कर रखी है, ये देखिए कचरे की हालत देखिए आप, यानी कि ये कचरा इतना बदबू मारता है। घर से अपने लोग लाते हैं पुराने सामान, पुराने खाने के सामान लाते हैं, बंदरों को देते हैं, चलो ये सब पुण्य के काम है, लेकिन पुण्य के काम करने के लिए अपन को ये सोचना चाहिए कि इसमें अपन को कहीं ऐसी जगह डालें, एक जगह से क्या कर लें। हम लोग घूमते हैं रोड पर बिस्किट ही बिस्किट, रोटी ही रोटी। इसलिए मेरी शहर विधायक ताराचंद जी जैन आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है कि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए उन मुद्दों का तुरंत निस्तारण कर दें, अन्यथा मैं एक दिन वो दिन आने वाला है कि मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये बात सही है कि यहाँ पर नाम गुलाबाग है, पर गुलाबाग की कोई है नहीं है। गुलाबाग के आगे फूल भी लगभग यहाँ आप वर्तमान में नजर नहीं आते हैं। तो ये गुलाब वाटिका बनी है, वहाँ पर भी अभी गुलाबाग कोशिश करें वो गुलाब पैदा करें। हम हमारा प्रयास वही है कि ये गुलाब ये गार्डन है, ये जंगल नहीं है। इस गुलाब बाग को गुलाब बाग उद्यान की तरह देखा जाए, न कि जंगल की भांति। यदि इसकी सोच बदलेगी कि ये जंगल नहीं उद्यान है, उद्यान के जो पैरामीटर है वो पूरे होने चाहिए, तो इसकी ट्रिमिंग होनी चाहिए, गार्डनिंग होनी चाहिए, जहाँ पर नए पेड़ लगने चाहिए। ये सारे जो काम हैं, कई लोगों के पीने के पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है। हमने साहब को बताया कई जगह कमल तलाई वाली समस्या है, कई जगह पेड़ टूटे पड़े हैं, कई आपने कहीं हाँ भी करा है। हमने जीव जंतु की बात भी रखी है, सबका अलग अलग मत है इस मामले में, अलग अलग मत है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, पर ऐसा है कि जीव जंतु की बात भी रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जरूर सुधार आएगा। और एक यहाँ पर गुलाब बाग जो पार्किंग है पास में, पीडब्ल्यूडी पार्किंग है, वहाँ पर उसके चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं। एक यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी गेट है, यहाँ पर भी एक जो पीडब्ल्यूडी पार्किंग नई पार्किंग के रूप में कभी अंदर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, वहाँ पार्किंग के रूप में लोगों को रखा जाए, वहाँ डेवलप किया जाए। ये सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं रखे हैं। यहाँ का गंदगी का विषय है, यहाँ के लाइटों का विषय है, यहाँ के फव्वारों का विषय है, यहाँ समय अवधि बढ़ाने का विषय है कि लगभग समय अवधि 9 बजे की जाए, क्यों 8 बजे तक दर्शन होते हैं, उसके बाद सब लोग दर्शनार्थी बाहर निकलते हैं आराम से। तो साहब ने इस चीज़ की सहमति व्यक्त करी है। इस बार अभी हमारे पार्टी के विधायक महोदय के अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी, पूर्व महापौर भाई पारसजीत सिंह भी यहाँ पर आए थे। अभी कुंतीलाल जी जैन पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भी आए थे, भाई जगदीश जी, भाई ओम प्रकाश जी खोकावत, भाई सभी पार्टी के, और अशोक जी वैसा जो नियमित रूप से निगम ने बहुत सारे गार्डन्स को प्राइवेट सेक्टर में दे रखा है, लेकिन नहीं प्राइवेट से बिहार वगैरह में दे रखे ना, जी ये प्राइवेट नहीं ये प्राइवेट नहीं, बेसिकली उनका मेंटेनेंस के लिए दे रखा है। और मुझे पूरा ध्यान है कि जब मैं पार्षद था तब हमने एक प्रोजेक्ट लाए थे कि उद्यान, कोई भी व्यक्ति उद्यान ले उसको रजिस्टर्ड संस्था को पैसे देते थे, तो वो पैसा वो मेंटेनेंस करे। इस प्रकार की व्यवस्था भी रही है, पब्लिक हित के माध्यम से मेंटेन होने चाहिए। पानी उदयपुर आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और शहर विधायक ने दौरा किया, किस तरह की खामियां नजर आ रही है और किस तरह का दौरा लग रहा है, क्योंकि पानी की व्यवस्था गर्मियों में तो होती है। पानी तो पहले चाहिए, सबसे पहले पानी बंद है, इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। अब आपके चैनल के माध्यम से इसका ध्यान दिलाओ आप। किस तरीके से और भी समस्या है आपके रोज और तो हमारा जिम पूरा खराब है, जिम नया लगाओ।